सेकंड बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आपका आ चुका है और यहाँ पे काफी ज्यादा बच्चे ऐसे जिन्होंने एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म करा, इंप्रूव करा, कंपार्टमेंट क्लियर कर ली। लेकिन अब आगे क्या? आगे बच्चा सबसे ज्यादा जो फंस चुका है वो ये फंस चुका है कि मैं 11th में एंट्री कर चुका हूँ और आगे कैसे क्या बढ़ूं। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत की बात है वो ये है कि बैकलॉग क्रिएट हो गई है। मेरे से जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दिया वो आगे निकल गए हैं। तो इस पूरे सेशन में आपको पूरा रोड मैप देंगे, पूरा बैकलॉग, और एक गेस्ट अपीयरेंस भी है। एक हमारे साथ एक पूकी सी मैम भी आएंगी जो आपको बहुत सारी बातें बताएंगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैम हम 11th में एंट्री कर गए हैं, रोड मैप भी आपको बताया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है ना वो है बैकलॉग 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 की। इतने सारे चैप्टर्स हो गए, हम कैसे कवर करें बैकलॉग, क्या करें, ऐसा कुछ सोल्यूशन हो जाए। तो एक काम करते हैं, हमारी प्यारी सी मैम शिवांगी चौहान मैम जो आपकी बायोलॉजी पढ़ाती हैं, उनका एक बार स्वागत करते हैं। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए, इन बच्चों को गाइडेंस करने के लिए। तो मैम थोड़ा सा इनको बैकलॉग के लिए गाइड कर दिया जाए कि कैसे बैकलॉग क्रिएट करें और मतलब कैसे बैकलॉग को क्लियर करें और आगे बढ़ें। सो बैकलॉग बेसिकली एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो आपने खुद ही उड़ाई है और खुद ही आपने इन्वेंट करी है। तो बैकलॉग मुझे लगता है मैम तब क्रिएट होता है जब बच्चा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, क्लासेस को किसी भी कारणवश छोड़ देता है या मिस कर देता है और फिर उसको कवर भी नहीं करता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम उसे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले, हाँ ये तो मैं हूँ तो सबसे पहली चीज कि आप अपना बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म चूज करो कि आपको कहाँ से बैकलॉग क्लियर करने हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी टीम है, अनअकैडमी टीम है, हम सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही प्यारा एक चैनल बनाया है, दैट इज क्लास 11th अनअकैडमी। ऑल द ओजी फैकल्टीज, आई मस्ट से ऑल द ओजी फैकल्टीज। और ये 11th का चैनल है तो आई गेस ये नया खुला है। Yes. तो इस पे मेहनत भी मैम जो है ना वो एक बच्चे की तरह अपना चैनल है, घर का चैनल है, तो उसकी तरह इस पे हो रही है। बेसिकली हुआ ये है कि हम लोगों ने इतने सारे बच्चे जो पढ़ाए हैं उनको छोड़ने का मन नहीं किया। बिल्कुल। क्योंकि जब हम लास्ट तक पढ़ाते हैं, जुड़ते हैं उनके साथ, तो वो एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि दे डोंट वांट टू लीव। इवन हम भी नहीं चाहते उनको छोड़ना। तो इस चीज की वजह से हमने उनके साथ कंटिन्यू रखा है जर्नी और क्लास 11th भी पढ़ाना आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैथ्स के लिए अभिनय सर हैं आपके पास, केमिस्ट्री के लिए आपके पास निकी मैम है, बायो के लिए मैं रहने वाली हूँ, फिजिक्स के लिए आलोक सर रहने वाले हैं, मैथ्स के लिए मनदीप सर भी हैं और इंग्लिश के लिए आपके पास जूही मैम भी है। हर एक सब्जेक्ट एवरीवन इज लाइक मैं सबको जानती हूँ, तो आई नो कि ये सारे फैकल्टीज की जो शक्तियां है ना वो इस चैनल पे आप आएंगे तो पता चलेगा। मतलब मैंने इनको प्रॉमिस करा था कि हम आपका रिजल्ट के बाद नहीं, उसके बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और कभी भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आने देंगे। और देख लो उसी चीज को निभाने के लिए अगर ये लोग इस चैनल को ही सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यहाँ पे रोड मैप्स भी आप डालेंगे, तो मुझे लगता है बैकलॉग क्लियर है आपकी। इवन अगर आप लोग आगे जाके जे या नीट का भी अगर एस्पायर कर रहे हैं कि हमें आगे जाके दोनों एक साथ चैनल पे, वाओ, पीसीबी ले रहे हो, पीसीएम ले रहे हो, दोनों के लिए चैनल है। आप देख सकते हैं मैथ्स के लिए भी है और बायो के लिए मैं हूँ, है ना, तो कॉमन चैनल है। और यहाँ पे आप देख सकेंगे कि यहाँ पे जेई हो, नीट हो, आप देख सकते हैं, देखो क्लास 11th जेई, राइट। इवन यहाँ पे नीट के लिए भी मैं आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे नीट के क्वेश्चंस भी डिस्कस कराऊंगी। सबसे प्लस पॉइंट बताऊं मैं आपको, जो हम गलती करते हैं, मैंने जब मैम पेपर देखा था एंड आई एनालाइज्ड कि बच्चे ना सिर्फ 11th और 12th का ही सिलेबस फॉलो करते रह जाते हैं। करेक्ट। ये सोचते ही नहीं है कि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन में 9 से भी है, 9th और 10th के इतने मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने ठान लिया है कि इस चैनल में आपके 9, 10th, 11 तीनों को ही करने वाली हूँ। ये तो कुछ अलग हो रहा है, फिर तो बहुत सही जगह पे सही समय पे ये लोग आ चुके हैं। तो एक चीज तो मैम बैकलॉग की हो गई। अब थोड़ा सा बच्चे को रोड मैप भी बता देते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। 4 स्टेप में हमने इनका रोड मैप बांटा है। पहला स्टेप एक बार मैम इनको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप बहुत ही क्लियर है, दैट इज एनालाइज योर सिलेबस एंड चैप्टर सेग्रीगेशन, व्हिच मींस कि बेटा आप जब भी कोई क्लास स्टार्ट करते हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो, 10th हो, 11th हो, सबसे पहली मतलब चीज जो है वो आपको है सिलेबस देखना पड़ेगा। चैप्टर्स क्या क्या है, उनकी वेटेज कितनी है, कितने नंबर्स के आने वाले हैं, और चैप्टर्स को उनके लाइक वेटेज के अकॉर्डिंग, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बांट लो। स्ट्रेंथ यानी कि देखो हमेशा ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स ना आपकी 9th या 8th से होकर आ रहे होते हैं, और वो आपकी पकड़ नहीं होते हैं, वो आपको पता होता है कि ये तो हमको आता है, तो वो आपके स्ट्रेंथ एरिया में आ गए। कुछ बिल्कुल नए आ जाते हैं, तो उसके लिए पैनिक नहीं करना, उनको डाल देना उस लिस्ट में कि ये इन पे तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, राइट। मतलब मेरा भी पॉइंट है जो मैं खुद करती थी अपने लिए। आप है ना चैप्टर को 2 बेसिस पे बांटे, एक तो मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग और एक आपका मॉडरेट, इजी एंड टाइम
टाइम कंजप्शन के अकॉर्डिंग, Correct. और उसके अकॉर्डिंग देखो ज्यादा मार्क्स बेटे जो कम टाइम को ले रहा है, बेस्ट चैप्टर आप धीरे धीरे उसको अपनी एक रोड मैप खुद का बनाओ। 4 रोड मैप आपको 4 जने देंगे, लेकिन रोड मैप खुद का बनाइए, खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। सिंपल सी लॉजिक है, Second- मुझे आएगी वो चीज के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं उस पर लगाऊंगी जो मुझे नहीं आता है। वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना बेसिकली। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है मैम? कंसेप्ट एंड बेसिक क्लैरिटी है कि देखो सबसे पहले अब आपकी आती नींव पक्की करनी। देखिए मैम, बिल्डिंग वही तभी खड़ी होगी जब नींव पक्की होगी, और नींव अगर पक्की नहीं होगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। और यहाँ मैं सच्ची बोलूं, 11th में आपका बेसिक बहुत मैटर करता है, वो Yes. 12th भी डिसाइड करता है, और आगे की आपकी जर्नी, उसकी कॉलेज की जर्नी भी, कॉलेज में भी पूरा 11th 12th का ही कोर्स पूरा खुल के आता है। तो आप आपको अपने ना ये concept- चीज विद टाइम समझ में आएगी Correct. कि जो आपने 8th में पढ़ा था वो समहाउ कैसे ना कैसे करके 9th और 10th में रेप्लिकेट एंड हुआ 9th है। का पूरा 11th में आता है, 9th 10th में का पूरा 11th में yes. और 10th का 11th में 12th में सब में मिक्स आपको दिखेगा, Yes, मिक्स yes, होता yes, हुआ। correct, इवन एक correct. चैप्टर बायो का बहुत फेमस रिप्रोडक्शन, Yes, ma'am. वो 8th से स्टार्ट हो रहा है, Yes. 9th में डाल दिया 8th में गया तो है, खतरनाक लेवल का है, 10th में भी 9th डाल गया दिया है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो आप देख रहे हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप 12th में आके तो उसका लेवल क्या हो गया होगा? लेवल कुछ नहीं है, बच्चे बेसिक्स भूल जाते हैं। अगर ओह। बेसिक्स उनको पता है ना तो हल्का सा अप हो रहा है, बस ज्यादा कुछ है नहीं वैसे maths चेंजेस की तरह। पर अगर उनको वो क्या पढ़ते हैं सोचकर कि 8th खत्म चलो 9th में चलते हैं, नहीं, भूलना 8th नहीं आपके है। साथ जा रही है, बच्चा डॉट से डॉट नहीं जोड़ता, और 9th यही आपके इधर साथ करना जा है। रही है। तो यहाँ पे आपको अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं। अगर आप 11th पढ़ रहे हो ना या 10th भी पढ़ रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम देने वाले चैप्टर खत्म नहीं हो रहे, अब ये एक नेक्स्ट लेवल में एंटर करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। करेक्ट करेक्ट। ओके, एक थर्ड स्टेप भी मैम एक बार बैकलॉग का इनको कि कैसे क्या करना है एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बैकलॉग का एक सिंपल सा जो रूल, गोल्डन रूल हम फॉलो करते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी। करेक्ट। कोशिश करो कुछ भी हो जाए। मेरी क्लास पे, मेरे बैचेस में जितने बच्चे आते हैं, एक पॉइंट बोलती हूँ, रिवीजन करते रहो, हर क्लास में रेगुलर रहो, और गलती से अगर क्लास छूट जाती है, देखो आई नो मैम बहुत सारे इवेंट्स ओकेजन हो जाते हैं, इमरजेंसी पर्सनल इश्यूज कुछ होते हैं, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि हम कुछ हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं वो क्लास छूट गई तो जयराम जी की खत्म काम नहीं। आपको कोशिश करना है कि विद इन दैट वीक, उसी हफ्ते के वीकेंड तक आपको वो रिवाइज कर लेना है, बिना उसको आगे के लिए टालना, ठीक है। बस इसी तरह आपको जो बैकलॉग है वो बैकलॉग कभी नहीं बनेगा। एक पॉइंट में बैकलॉग में और ऐड करूंगी, जो उनके पुराने बैकलॉग होगी वो कैसे क्लियर करेंगे। तो है ना, एक बच्चे ने मुझसे यही चीज पूछी भी थी, तो मैंने उसको एक चीज बोली कि अगर आप पहले का बैकलॉग लेके बैठ गए तो आपका प्रेजेंट का छूट जाएगा, फिर वो आगे बैकलॉग बन जाएगा, फिर उसको करोगे तो बैकलॉग होता जाएगा। आप क्या करो, बैकलॉग को डेली 20 से 30 मिनट, ज्यादा 40 मिनट दो, साथ में फिर प्रेजेंट जो चल रहा है ना टॉपिक, उसको मत छोड़ो बैकलॉग के चक्कर में। चाहे 2 महीने में आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, पर 2 महीने में आप उस वर्ष पे होगा कि आपके जो प्रेजेंट टॉपिक है वो भी सशक्त होंगे और बैकलॉग भी क्लियर हो चुका होगा। बेसिकली ये कि आपकी तो जो साथ में क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस तो आप कर ही रहे हो, और जो छूट गया है उसके लिए आप 10, 15, 20 मिनट, 40 मिनट रोज बैठना स्टार्ट जरूरी है, तभी बैकलॉग एक ना एक दिन कंप्लीट हो जाए। एक मतलब कि 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में दे विल बी डन, राइट? यस, तो वो आपको करना है। एंड लास्ट वेरी वेरी वेरी, ये मेरा फेवरेट स्टेप है, बिकॉज इसमें प्रैक्टिस 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 मेक्स परफेक्ट। आप कोई भी क्लास में हो, चाहे 11, 12, चाहे आप कहीं पे भी हो, इसमें मैं 2 वर्ड बोलती हूँ, 2 आर से होगा बेड़ा पार। 2 आर इज रिप्रेजेंटेशन एंड रिविजन। बच्चा जो पढ़ता है ना उसे रिवाइज नहीं करता मैम, सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन इज द की टू सक्सेस। दिस इज द ओनली थिंग जो मैं अपने हर एक बच्चे को बोलती हूँ, रिवाइज किया। एंड दूसरा होता है कि जो वो पढ़ता है उसको कैसे लिखना है उसकी तैयारी नहीं करता, जब लिखोगे वही बिकेगा। तो दूसरा काम करना है रिप्रेजेंटेशन पे। तो वही बात हो गई कि दिल में बहुत कुछ भरा है, बता नहीं पा रहे हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, तो बेटा एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा। वेरी गुड जॉब कि हम जो, क्योंकि हमारी जो मार्कशीट, जो हमारी कॉपी होती है, आंसर कॉपी, वो हम बेचने ही तो जा रहे हैं एक तरीके से। तो ये 2 आर और ये प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन से ही होगी, आपकी ट्रेनिंग होगा, आपका माइंड ट्रेनिंग होगी, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, मार्क्स बढ़ेंगे इससे। तो ये प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा ध्यान देना, और वो तभी आएगा जब ये 3 स्टेप ये करके ये आगे बढ़ेंगे। 4 स्टेप्स बेसिकली आपके रोड मैप है, और ये सिर्फ ज्यादा सटीक है, हमने वो नहीं रखा। बिल्कुल सिंपल 4 स्टेप्स है। आप 10th वाले हो तब भी आपके लिए काम करेगा, 11th में हो तब भी काम करेगा, 9th का भी देख रहा है ना तब भी तो ये भी काम करेगा। करेक्ट, सारे कॉमन स्टेप्स है, नाइस, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। बस आपको ये चारों को बिल्कुल पकड़ के रखना है, एंड आपके नंबर आपके यहीं पे आ जाएंगे। एंड स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है। इस चैनल का नहीं, यहाँ जो हमारा न्यू चैनल है, जो हमारा 11th का चैनल है, इस पे तो अब आपके लिए धमाकेदार सेशंस, लाइव सेशंस भी आते रहते हैं, शॉर्ट्स के लेवल पे, वीडियोस के माध्यम पे, कंसेप्ट बूस्टर्स, क्वेश्चंस, सब कुछ आपके लिए। मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे शॉर्ट्स के फॉर्म में मैंने लगभग 2 चैप्टर्स को फिनिश किया हुआ है। शॉर्ट्स पे सारे, ये बहुत अच्छी बात है मैम। एवरीथिंग इज देयर, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सब कुछ क्लियर किया हुआ है। नाम ही समझ में नहीं आ रहा मुझे, बट ये अच्छा लग रहा है देखने में।
तो सारी चीजें जो बच्चों को टफ लगती है ना, वो सब आपको मिलेगा, सिर्फ बायो का नहीं, सबका। अपडेट्स ऑल्सो आगे के Correct, कि इनको correct. आगे क्या क्या करना है। तो आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट थिंग एंड द बेस्ट हमारी Yes. स्ट्रैटेजी भी हमने मतलब बच्चों को एक ओवरऑल अब मेरे को लगता है एक रिलीफ थिंग बता दी है। तो सबसे पहले तो सबको धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैम सबसे पहले धन्यवाद आपको अरे। कि आपने हमारे बच्चे जो अभी ना गुमराह है उन्हें एक राह दिखाई है। बेसिकली और हर एक टीचर ये कर रहा है, आप कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, हम लोग सब मिलकर क्या कर रहे हैं, बच्चों को सही रास्ते पे लेके चल रहे हैं। आपको 9 से 10th में लेकर आए, आपको 10 से 11th लेके जा रहे हो, 11th से हम 12th भी लेकर जाएंगे आपको, राइट। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे सही जगह पे सही हाथों में जा रहे हैं, सही Correct. लोगों के साथ, सही टीचर्स, मतलब बहुत सेल्फलेसली मैंने मैम को, सर को, जो सारी टीम उनको वर्क करते हुए देखा है। तो यस, अब आप लोग 11th के चैनल पे मिलेंगे मैम से। बहुत बहुत धन्यवाद। रोड मैप को फॉलो करिएगा। थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.